में बोला मोदी जी आएंगे 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू है। हाँ, राहुल गांधी पप्पू है। 2050 तक मोदी को हिला नहीं सकता। क्या बात करें 2050? लिख लो कहीं पे, ठीक है। मोदी के राज में ना सब सेफ हैं, ठीक है। गरीब कोई नहीं होता। अब कमाएगा ही नहीं तो गरीब नहीं बनेगा क्या? हाथ पैर सबका है, ठीक है। कमाओ खाओ, 500 भी हो जाएगा तब भी मैं उसको वोट दूंगा। क्या बात करें यार, ये तो बिना सिर पैर के। 100 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी मैं उससे वोट दूंगा। अभी उन्हीं को। हाँ जी, भाई मोदी के बाद योगी जी आएंगे, लिख लो कहीं पे, ठीक है। भाई मैं हाँ, गोरखपुर से हूँ। बताइए, योगी जी का आना तय है। योगी जी का आना है। हाँ, योगी जी का आना तय है। अरे सीएम है बिहार का लोटा, बिन पेंदी का लोटा और पानी पी भरा रहेगा ना तो साला सोच कहीं का लुढ़क ना जाए, इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा और फिर पानी गिर जाएगा, बचेगा ना तो। सीएम है बिहार के भी भाई, अभी सीएम बिहार के सीएम है, बिहार भाइयों को धोखा दिया है। अकेला सरकार बना लेना, बन जाएगा क्या अकेला सरकार? बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। चांस नहीं है। अब अगली बार बीजेपी आ रही बिहार में, लिख लो किसी कोना में। बात कर रहे हैं। जब तक उनको मोदी जी का सपोर्ट था, जब तक उनको मोदी जी का सपोर्ट था तब तक बिहार को बहुत डेवलप करवाया। अभी मोदी जी का सपोर्ट उनके पास खत्म हो गया ना, अब वो डेवलपमेंट जंगल राज हो गया वहाँ। हो रहा है। उसके बाद और बता दे रहा हूँ, बिहार के लोग पहले सिर्फ बेचारे ट्रेन से जाते थे कि एक ही चांस होता था ट्रेन से जाने का। आज वो क्या सोचते हैं, रातों रात गाड़ी बुक कराओ, सवेरे पहुंच जाएंगे आंख बंद करके चाय पीते हुए गाड़ी। चाय पीते हुए। इतनी अच्छी रोड बनी है, मोदी जी के राज में बनी हुई है। मोदी जी जितना रोड बनाए, जितना एम्स बनाए, जितना एयरपोर्ट बनाए, जितना कॉलेज बनाए, अगर कांग्रेस ने किया होता आज चीन से 4 गुना हम ऊपर होते। अच्छा, चीन से 4 गुना ऊपर होते। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। क्या भ्रष्टाचारी घोटाला और क्या किया उसने? नरेंद्र मोदी मोदी जी होंगे जी। मोदी जी में ऐसा क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं? उनमें क्या नहीं है ये बताइए। अच्छा, हाँ, वो केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि 15 लाख बोल के किसी को कुछ नहीं दिया उन्होंने। अरे कुछ नहीं दिया, क्या दिया? कहाँ बिजली फ्री मिल रही है बताइए। केजरीवाल नहीं अच्छे लगते? ना ना ना, बिल्कुल राहुल गांधी जी? ना, वो तो चोर है, पप्पू है। राहुल गांधी जी पप्पू हैं? हाँ, तो अरे वो तो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता हैं भाई। उसने भारत बेच दिया। हाँ, कैसे? कैसे क्या? 70 साल में क्या किया उसने बताइए। वो तो बोल रहे हैं सड़कें बनाई, रेल। वो तो सब बोल रहा है, तो बोलने से क्या होता है? बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। करना पड़ेगा ना, विकास तो करेंगे तभी रहेंगे। तो विकास नहीं किया उन्होंने। 70 साल में पहले कश्मीर को 370 धारा लगी थी, वो हटा नहीं सकते थे। राहुल गांधी जो है ना, क्या बात करें? राहुल गांधी जो है ना, सोनिया गांधी के लिए बढ़िया है और बाकी जनता के लिए वो बेकार है, पप्पू है। बेकार कैसे है? पप्पू, उसको कुछ पता ही नहीं है। आज तक वो किराने दुकान पे तो गया नहीं, आटा लेने के लिए लीटर में बोल रहा है। बताओ जी, अब इससे तो उन्होंने पानी और आटे की कीमत एक साथ बता दी हो। पानी के आटे की, पानी किसने लाया था भाई? पानी किसने लाया था? पानी मिला के बता दिया हो। हो सकता है भाई, वो तो कुछ भी बोल सकता है, नेता है ना, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के 700 से ज्यादा विधायक हैं। इधर देखो, मैं बताता हूँ आपको। आई कमर तोड़ महंगाई, लाया इटली के जमाई, कौन था नारा का हुआ था पता आपको? ये आया था नारा 1989 में, जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, पता है। और वैसे भी तो तोड़ जोड़ वाली सरकार की पार्टी के आदमी है वो। बेटा तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर दी, आप बोल रहे हैं कांग्रेस लेके। तो 7 रुपए लीटर 1989 में पेट्रोल था और मोदी जी 14 में आए तो 70 रुपए किलो, 70 रुपए लीटर कैसे हो गया भाई? ये बताओ ना, राहुल जी से पूछो। 7 रुपए लीटर जब इराक और अमेरिका का लड़ाई हुआ था तो 7 रुपए लीटर था, और जब मोदी जी आए तो 70 रुपए लीटर। अरे वो तो बोल रहे हैं पिछले 70 सालों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल, इन 8 सालों में 110 रुपए पेट्रोल। बता रहा हूँ ना, इस 70 साल में उन्होंने लूटने का जो काम किया ना, अब लूटा नहीं जा रहा, लूटने कोई दे नहीं रहा। अब वही अपने घर भरने वाली बात है, वो भरा नहीं जा रहा है, तो इसलिए कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। और कुछ सुनना हो तो बता दो। अच्छा, अभी कांग्रेस तो बोल रही है कि पिछले 70 सालों में तो हमने 60 रुपए पेट्रोल दिया है लोगों को, इन्होंने 8 सालों में 110 रुपए कर दिया। रोज का रोज डॉलर भी तो बढ़ रहा है, उसे कम करेंगे तभी तो वो रेट कम होगा ना। एक बात बताइए, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग, डॉलर के अकॉर्डिंग चलता है, उसका रेट बढ़ता है, आगे टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, वो मोदी जी अपनी जेब से तो देंगे नहीं। हाँ जी, और दूसरी चीज, हम पे पैसा है तो हम पेट्रोल भरा के गाड़ी चलाएंगे, अगर नहीं है तो
तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? अब ये तो है नहीं फ्री में हम गाड़ी चलाएंगे। आप ही बताइए। वो तो बोल रहे हैं कि गाड़ी बेच के साइकिल ले लो, क्योंकि पेट्रोल तो भराना बस की रहा नहीं अब पब्लिक के। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं रहा? भरा सकते हैं, भरा सकते हैं, क्यों नहीं? पहले आमदनी 2 रुपए हुआ करती थी, आज आमदनी 1000 हुआ करती है। महंगाई कैसे बढ़ गई? कहाँ पे हो रही है 1000 आमदनी? क्यों? करने वाले के लिए हो रही है, जो कर नहीं रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। जनता तो बोल रही है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो आमदनी कहाँ से हो रही है? अरे नौकरी नहीं है तो क्या है? प्राइवेट जॉब करो, कोई बिजनेस करो। दुनिया कर नहीं रही है क्या? दुनिया भूखी मर रही है, कोई भूखा नहीं मर। अभी 2024 में आप राहुल गांधी को मानते हैं कि पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं राहुल गांधी जी? हम नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम मान ही नहीं सकते। कांग्रेस तो उनके ऊपर दांव लगाए बैठी है भाई। अरे जितना मर्जी दाव लगा ले, आएंगे तो मोदी ही आएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं आप? हम वोट देंगे, हमें नहीं पता कौन आएगा। वोट है आपकी? बिल्कुल। क्या नाम होगा चाचा आपका? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आएंगे क्यों नहीं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बहुत कुछ अच्छा काम। अरे वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर दी। महंगाई होने से का विकास तो हो रहा है ना। महंगाई लग रहा है आपको विकास हो रहा है? विकास खुद हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बाहर निकल के देखो बहुत विकास। राहुल जी को मतलब कि राहुल जी पीएम के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई भी चेहरा उनके खिलाफ नहीं है। मोदी जी इज द बेस्ट मतलब पीएम। आई डोंट नो, यस मैं इस बात को मानता हूँ। आप बोले मोदी जी इज द बेस्ट पीएम, पर लेकिन राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 50 सीटों में समेट देंगे। नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता जी, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो मतलब कि ये पीएम जी हैं बिल्कुल राइट है, हमारे जो नरेंद्र मोदी है बिल्कुल राइट है। इस टाइम जो अब नेक्स्ट जो फाइनल में जो भविष्य में जो आएंगे वो पीएम मोदी ही आएंगे, और ये बात फैक्ट है। कौन लगता है पीएम पद का उम्मीदवार 2024 में? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रति, और वही रहेंगे पीएम पद। राहुल गांधी जी ने तो अभी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू है। हाँ, राहुल गांधी पप्पू है। 2050 तक मोदी को हिला नहीं सकता। क्या बात करें 2050? लिख लो कहीं पे, ठीक है? मोदी के राज में ना सब सेफ हैं, ठीक है? बॉर्डरों पे हमारे सैनिक मर नहीं रहे हैं उसके राज में। वो तो बोले महंगाई इतनी है, खाना पीना मुश्किल हो गया भाई। अरे 2 रुपये पेट्रोल लेकर अपनी सरकार मोदी नहीं चेंज कर लेंगे। 20 रुपये बढ़ा देगा ना, मोदी को ही रखेंगे, ठीक है? 20 रुपए बढ़ा देगा तब भी मोदी चाहिए मुझे। राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए भाई? राहुल गांधी पप्पू है, जिसका अपना ठिकाना नहीं, देश का क्या ठिकाना रखेगा? हाँ जी, ऐसा बात कर रहे हैं आप। गरीब आदमियों के बच्चे भूखे मर जाने के पास रहेंगे पैसे भूखे मर रहे गरीब आदमियों के बच्चे भाई। अरे यार गरीब कोई नहीं होता, अब कमाएगा ही नहीं तो गरीब नहीं बनेगा क्या? हाथ पैर सबका है, ठीक है? कमाओ खाओ। अच्छा कोई कमाएगा नहीं तो गरीब ही बनेगा। अरे भाई साहब कमाएगा भी जब कोई काम होगा जब तो करेगा। कोई काम जब तो होगा। कितनी नौकरी तो लोगों की छीन ली इन्होंने। नौकरी छीन। अरे भैया 2 पैर 2 हाथ है ना, कमाओ यार। लेकिन चचा भी परेशान है भाई मोदी जी के राज में तो। मोदी सब अच्छे, अरे बाहर तो परेशान है, अच्छा तो सब सही है, ठीक है? सब खुश हैं। मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए। मोदी के बाद योगी जी आएंगे। अरे भाई कांग्रेस के भी 700 से ज्यादा विधायक है अभी सरकार में। कांग्रेस में कोई अच्छा विचारा नहीं है, ठीक है? कोई अच्छा चेहरा नहीं, कोई काम नहीं। राहुल गांधी तो अपना घर भरता है बस। अगर मोदी है ना, अगर मोदी है तो सब कुछ है। ये देश अभी ऐसे है, अगर मोदी नहीं हुआ ना तो ऐसे हो जाएगा भाई। अरे राहुल गांधी जी तो भाई देश की विपक्षी पार्टी के सबसे मजबूत नेता मान रहे हैं अभी। भाई मैं उस पप्पू के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं नहीं जानता उस पप्पू को कौन क्या। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी देश में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं? नहीं लगता आपको? भाई हम पप्पू की कोई बात नहीं करना चाहते, हम तो भैया मोदी के फैन है, मोदी की बात करेंगे बस। मोदी के फैन है, मोदी के फैन। पेट्रोल 150 रुपए कर दो, 200 कर दो, ठीक है? फैन अच्छी बात है। 500 भी हो जाएगा तब भी मैं उसको वोट दूंगा। क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो बिना सिर पैर के। 500 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी मैं उससे वोट दूंगा। अभी उन्हीं को। हाँ जी, भाई मोदी के बाद योगी जी आएंगे, लिख लो कहीं पे, ठीक है? हाँ, गोरखपुर से हूँ। योगी जी का आना तय है। योगी जी का आना तय है। हाँ योगी जी का आना तय है। अभी तो राहुल गांधी जी को लोग बोल रहे हैं कि वो पीएम बनेंगे भाई 2024 में। वो लोग कौन महंगाई की बात रही, महंगाई कारण अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर देंगे, तो वैसा ही मोदी है भाई। मैं वोट उसको देता हूँ, उसी को दूंगा। उस बाद योगी आएंगे, 2050-60 तक कोई नहीं ला सकता इन लोगों को, बीजेपी सरकार रहेगी। आप 2050 की बात करें, लेकिन दिल्ली को कौन चला रहा है? केजरीवाल नहीं, अमित शाह चला रहे हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, अमित शाह कैसे चला सकते हैं भाई? वो भी तो दूसरे टाइप का। क्या बोला आपने? बोला गाली यूज नहीं करना, आप समझ जाओ क्या
केजरीवाल नहीं ऐसा नहीं बोलते, देखिए नहीं है। हाँ सीएम है, अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2024 में सीएम पीएम के भी उम्मीदवार रहेंगे। कौन? केजरीवाल। सपना सपना रातों में देखिए, दिन में नहीं। सपने रात में देखा जाते हैं। मोदी जी बन सकते तो केजरीवाल जी क्यों नहीं बन सकते? नहीं, मोदी जी का मुकाबला कर रहे हो केजरीवाल से। कहाँ राजा वो कहाँ गंगू तेली? कहाँ राजा वो कहाँ गंगू तेली? एकदम नहीं। बीजेपी 2060 तक रहेगी। मैं 5 रुपए पेट्रोल के कारण अपने देश के सेवक को चेंज नहीं कर सकता। भाई अभी केजरीवाल जी गए थे गुजरात और उन्होंने गुजरात में बोला मोदी जी आएंगे 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अभी केजरीवाल जी गए थे गुजरात, बोले कि गुजरात में इस बार बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं पकड़ने देंगे। ऐसा नहीं है, सब पकड़ाएगा। समय आने दीजिए, आप खूब देखिएगा। हाँ फिर से बिल्कुल, मैंने तो बोल दिया ना, आप लिख लो किसी कोने में 2060 तक। लेकिन अभी से गया है राहुल गांधी। नहीं, अभी जिस तरीके से महंगाई है देश में, क्या लगता है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा? भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महंगाई पहले नहीं थी, पहले तो महंगाई नहीं थी, ऐसा बोले लोग। पहले नहीं थी महंगाई। क्या नहीं था महंगा? बताओ क्या महंगा? 200 कर दो, 200 पेट्रोल कर दो, 200 लीटर, तो भी जीतेगा मोदी। 200 रुपए। हाँ जी, 200 कर दो तो भी योगी आएगा, मोदी आएगा। अभी नीतीश कुमार जी भी तैयार हो रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम भी 2024 वो तो पलटू राम है, वो क्या तैयार होगा? पलटू है साला, पलटू, ठीक ना? उनका कॉन्फिडेंस देखता है सीट बचेगा वहाँ सड़ जाता है। अभी बोला कि 50 सीटों से सेंचोत की कभी आरजेडी नहीं मिलेंगे, कैसे मिल गया? देखिए मैं बोलता हूँ, गालियों का प्रयोग मत करिए प्लीज। देखिए यहाँ पे हमारी बहनें भी खड़ी हैं, गालियों का प्रयोग मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि 2024 में 50 सीटों पे समेट देंगे बीजेपी को। जी वो पलटू राम है, वो पलटू राम है। हाँ, वो जहाँ देखता है मेरा सेफ है सीट, वहाँ सड़ जाता है। नीतीश कुमार? हाँ जी। नीतीश कुमार जब बिहार का नहीं हुआ तो तब पूरे जनता का क्या होगा? ठीक है ना? अरे सीएम है बिहार का लोटा, बिन पेंदी का लोटा, और पानी भी भरा रहेगा ना तो साला सोच कहीं का लुढ़क ना जाए, इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा और फिर पानी गिर जाएगा, बचेगा ना। तो सीएम है बिहार के अभी भाई, अभी सीएम बिहार के सीएम है, बिहार भाइयों को धोखा दिया है। अकेला सरकार बना लेना, बन जाएगा क्या? अकेला सरकार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चांस नहीं है। अब अगली बार बीजेपी आ रही बिहार में, लिख लो किसी कोना में। बात कर रहे हैं। जब तक उनको मोदी जी का सपोर्ट था, जब तक उनको मोदी जी का सपोर्ट था, तब तक बिहार को बहुत डेवलप करवाया। अभी मोदी जी का सपोर्ट उनके पास खत्म हो गया ना, अब वो डेवलपमेंट जंगल राज हो गया वहाँ। हो रहा है। उसके बाद और बता दे रहा हूँ, बिहार के लोग पहले सिर्फ बेचारे ट्रेन से जाते थे कि एक ही चांस होता था ट्रेन से जाने का। आज वो क्या सोचते हैं, रातों रात गाड़ी बुक कराओ, सवेरे पहुंच जाएंगे आंख बंद करके चाय पीते हुए गाड़ी। इतनी अच्छी रोड बनी है, मोदी जी के राज में बनी हुई है। जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा तो रोड का क्या करेंगे? रोजगार अपने अंदर ढूंढोगे कि गवर्नमेंट लेके रोजगार घूम रही है? गवर्नमेंट दे नहीं रही तो लोग फिर बोलेंगे नहीं लोग। तो सर को सरकारी नौकरी चाहिए, कुर्सी तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, और उसके बाद जब कुर्सी तोड़ो, उसके बाद जब काम, सर मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा है ना, कल 9 बजे आना, 9 बजे चले गए गवर्नमेंट जॉब में, 9 बजे चले गए, आज तो आया नहीं, काम होगा नहीं, आप एक काम कीजिए, अगले मंडे को आइए, अगले मंडे को आइए, ठीक है ना? तो अच्छा अभी इसीलिए सोच रहे हैं लोग कि वैसा वाला रोजगार दे दे जहाँ काम ही ना करना पड़े। हाँ, वैसा वाला रोजगार मिल जाए। कह रहे हैं सब ईमानदार है, अपना पार्टी फंड बिल्कुल क्लियर चार्जशीट में दिखावे, चुनाव लड़े, मैं उसके साथ हूँ, जो भी चार्जशीट लेकर खड़ा होगा अपना पार्टी फंड दिखावे हर पार्टी के लिए। हाँ, मेरी तरफ से सब चोर है। देखिए बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ 2024 में किसको देखते हैं इलेक्शन में? जो अपनी पार्टी फंड को, अपने चुनाव लड़ने वाले फंड को ईमानदारी के साथ जनता के बीच लेकर खड़ा हो, मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब चोर है, बाकी सब चोर है, गरीबों का पेट काटते हैं, अपना पार्टी फंड पर आते हैं। 250 करोड़ 250 से स्टार्ट हो गए, पार्टी 2500 पे पहुंच गई। कांग्रेस 70 साल में 300 करोड़ पे पहुंची थी, ये 3000 करोड़ पे पहुंच गई। कांग्रेस 300 करोड़ पे पहुंची थी, 2000 का कर दिया घोटाला। अभी जो हाल में चल रहा है, सारे कर्जा छोड़ के मोदी जी को कटाने के लिए भेजे थे कि कटाओ, मैं कर्जा मेरे अपने बद्दे को पप्पू के लिए मैंने इतना संपत्ति बना दिया हो जो मेरे से नहीं कटा जाएगा, तुम भरो। मोदी जी जितना रोड बनाए, जितना एम्स बनाए, जितना एयरपोर्ट बनाए, जितना कॉलेज बनाए,
अगर कांग्रेस ने किया होता आज चीन से 4 गुना हम ऊपर होते। अच्छा, चीन से 4 गुना ऊपर होते। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। क्या भ्रष्टाचारी घोटाला और क्या किया, क्या किया उसने आज तक? एक चीज बताइए, आप बोलो कि नौकरी जॉब, ये आज जब से सब नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने, नीतीश कुमार नाम नहीं लूंगा, पलटू राम ने जब से अभी सरकार बनाई है, आप देखिए आज भी 6 महीने का बच्चा है, उसकी माँ बाप को कत्ल करके रख दिया है पटना में। आप बीजेपी वाले ने बोला है ये सब तो पहले भी होते थे भाई, अब से पहले नहीं, पहले नहीं, जब से जंगल राज वो लालू प्रसाद खत्म हो गया था। अब पलटू राम जो गया है, पलटू राम से यहाँ से 3 से 4 से घूम रहा है। क्या बोल? बीजेपी में थे तो उनकी ड्रैगलिन हो चुकी थी। पलट के तो बीजेपी पलट के गए थे, जब नहीं थे पलटू राम, जब उसकी ड्रैगलिन हो चुकी थी। अब उसमें चले गए बीजेपी में, उसमें जो लालू के बेटे के साथ उन्होंने गठबंधन कराया, तो अब ये पलटू नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है वो। अच्छा, अभी नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 2024 में बीजेपी को 50 सीटों में समेट दूंगा, लगता है समेट पाएंगे? अब जब एक बार सरकार को छोड़कर वो कर सकता है, हो भी सकता है, होने को किसी क्या नहीं। आपने देखा नहीं है, जब अभी चुनाव हुई थी 43 सीट उनका है, और नीतीश कुमार और क्या नाम है, तेजस्वी यादव कितना है, 69 है। आप बताइए, जब आदमी विधानसभा तुम अपना नहीं सीट निकाल सकते हो, तो मोदी जी को तुम हरा दोगे? कोई है अभी, कोई मोदी जी के टक्कर में है, कोई निकाल देगा मोदी जी को? अरे केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार, चट्टू पट्टू, सारे चट्टू पट्टू। 24 का चुनाव तो हो गया, 29 की तैयारी चल रही है। 29 की तैयारी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल की, आप, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आपने कहा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर तक कोरोना काल में लोगों की सेवा करता रहा। वो तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भाई, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई देश में सुनसान थी जब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहा था। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, विदेशों में लोग हैं वो अपने देश में ला रहे हैं। मोदी जी का चुनाव 24 का नहीं, 29 का तैयारी चल रही है। अरे नीतीश कुमार जी बोले हैं 50 सीटों में समेट दूंगा इस बार। नहीं है, कुछ नहीं है, मोदी जी का है।